वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। आज के लेक्चर में हम मल्टीप्लेक्सिंग को डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या चीज़ है और हमारी कम्युनिकेशन में मल्टीप्लेक्सिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म करना हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर ने एक एंड से दूसरे एंड तक डेटा को ट्रांसमिट करना होता है। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को एफिशिएंट यूटिलाइज करने के लिए मल्टीप्लेक्सिंग यूज होती है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका और क्या फीचर, किस तरह से ये काम करेगी टेक्निक। अब बेसिकली जो मल्टीप्लेक्सिंग हो रही होगी वो मल्टीप्लेक्सर के थ्रू हो रही होगी, और जो डी मल्टीप्लेक्सिंग होगी यानी सेंडर वाली साइड से मल्टीप्लेक्सिंग होगी, और जो उसको रिसीव करेगा वो उसको डी मल्टीप्लेक्स करेगा। यानी सेंडर तो ओरिजिनल डाटा ही भेजता है, मल्टीप्लेक्सिंग तो उसकी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हो रही होती है। जो भी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज हो रही होगी उन टेक्निक्स के नाम भी हम देखेंगे। इसी तरह रिसीवर भी ओरिजिनल डाटा ही रिसीव करेगा, क्योंकि उसको डी मल्टीप्लेक्स होके मिलेगा। यानी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ये डाटा मल्टीप्लेक्स फॉर्म में रहता है। द मल्टीप्लेक्सर कंबाइन डाटा फ्रॉम एन इनपुट लाइन एंड ट्रांसमिट ओवर अ सिंगल डाटा लिंक। जिस तरह ये देखें यहाँ पे 3 लाइंस नजर आ रही हैं, 1 2 3 या n लाइंस का मतलब कि इसमें और भी आप ऐड कर लें कि n तक 1 से लेके 100 ऑन जितनी भी लाइंस हैं उन सबको कंबाइन करके ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है ये एक चैनल है, एक लिंक है। कह लें इस लिंक के ऊपर ये मुख्तलिफ लाइंस का, मुख्तलिफ चैनल्स का डाटा आ रहा था, उनको कंबाइन करके ट्रांसमिट कर दिया। और देखें रिसीवर ने जब रिसीव करना है, रिसीव करने से पहले ये डीमल्टीप्लेक्स होगा और उसके बाद रिसीवर को एज इट इज फॉर्म में मिलेगा। जिस तरह से ये देखें यहां से इस सेंडर ने यहां पे सेंड किया था, जैसे सेंड हुआ था उस तरह से इसको मिल जाएगा ये डाटा। डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, जैसे हमने डायग्राम में देख लिया, डीमल्टीप्लेक्सर सेपरेट द डाटा अकॉर्डिंग टू चैनल एंड डिलीवर डाटा टू अप्रोप्रिएट आउटपुट लाइन। कि वैसे ही ओरिजिनल डाटा उसको उस फॉर्म में मिल जाएगा डीमल्टीप्लेक्स होने के बाद। अप्रोप्रिएट आउटपुट लाइन से मुराद कि जिस तरह से इनपुट लाइंस थी उसी तरह से वो आउटपुट लाइंस में डाटा आ जाएगा। इसको मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं कि मल्टीप्लेक्सिंग से हमने कहा ना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ होती है। वो देखें किस तरह से होती है। मसलन मैं कहता हूं मेरे पास ये स्टेशन है ए, बी और सी, ये 3 स्टेशन है। अब मेरे पास ये एक लिंक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास इस लिंक की जो कैपेसिटी है वो 10 MB है, इसकी बैंडविड्थ जो है वो 10 MB है, और ये डाटा आगे यहाँ पे जाना है। यहाँ पे कुछ रिसीवर्स हैं, ए बी सी ने भेजना है। यहाँ पे मैं RX लिख देता हूँ, और रिसीवर एक भी हो सकता है, 2 भी, जितने भी हैं RX, यानी ये रिसीवर है, ABC सेंडर है। अब देखें अगर ये सेंडर हैं, यानी इसको इस तरह से कर लेते हैं, ABC यहाँ पे सेंडर्स हैं। अब इन्होंने जब डाटा भेजना है, फॉर एग्जांपल A ने जो डाटा भेजना है वो है 2 MB, यानी मैं इस तरह से कर देता हूँ, A भेजना चाह रहा है 2 MB डाटा। अब देखें अगर तो हम ये करते हैं कि ये जो 2 MB डाटा है सिर्फ इसको पहले ट्रांसमिट करते हैं, फिर उसके बाद कहेंगे कि अब बी से जो डाटा आएगा उसको करेंगे और जो फिर सी से आएगा उसको सेंड करेंगे, ये तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हुई। अगर हम 2 MB सिर्फ डाटा भेज रहे हैं, इसका मतलब है 8 MB तो हम बैंडविड्थ वेस्ट कर रहे हैं। यहां से अब मतलब बी जो है, बी इस तरह से मैं एरो बनाया तो बी 4 MB डाटा सेंड करना चाह रहा है, और यहाँ पे ये जो सी है, यहाँ चलें इस तरह से इसको कर लेते हैं, सी जो है ये भी आप कह लें 3 MB डाटा सेंड करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल कि इसको 3 MB बैंडविड्थ की जरूरत है, 4 MB की, इसको 2 की। अब हम इनको ऐड करें, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी अगर इन तीनों के इकट्ठे डाटे को भेजा जाए तो हम 9 MB डाटा तो इजीली भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा तो 10 MB बैंडविड्थ का लिंक है, फिर भी 1 MB स्पेस हमारे पास बच जाएगी। तो ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। मल्टीप्लेक्सिंग से यही होता है कि ये जो सारे इनपुट सिग्नल होते हैं इनको कंबाइन करके एक बना दिया जाता है और ट्रांसमिट किया जाता है। इसको और आपके लिए आसान कर देता हूं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आप कह लें कोई बस है, बस ने स्टेशन ए से स्टेशन बी पे जाना है। अब बस के अंदर फॉर एग्जांपल 10 सीट्स हैं। अगर हम ये करें कि पहले एक सीट पे कोई पैसेंजर आके बैठ गया, हम कहें कि बस जो है उसको स्टेशन बी पे छोड़ के वापस आएगी, फिर दूसरे पैसेंजर को छोड़ के आएगी, फिर तीसरे पैसेंजर को छोड़ के आएगी, ये तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन तो रिसोर्सेज की उसी वक्त होगी अगर बस में 10 सीट्स हैं और हम एट अ टाइम 10 पैसेंजर्स को बिठा के स्टेशन ए से स्टेशन बी पे भेज दें। तो यही काम हमारी कम्युनिकेशन में मल्टीप्लेक्सिंग पे हो रहा होता है, कि मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू ये काम हो रहा होता है कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होती है बैंडविड्थ की। अब मल्टीप्लेक्सिंग की कुछ आगे टाइप्स हैं, उनकी बात करेंगे। बेसिक टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, 4 बेसिक अप्रोचेज या टाइप्स है मल्टीप्लेक्सिंग की, जिसमें सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग,
या वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये जो टाइम डिवीजन और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है ये ज्यादा यूज होने वाली टाइप है, और वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की ही फॉर्म है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर में इसका ज्यादा यूज होता है। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है ये मोबाइल फोन कम्युनिकेशन या सेल फोन मैकेनिज्म के अंदर ज्यादा यूज होती है। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन की बात करते हैं अभी कि क्या है फ्रीक्वेंसी डिवीजन। यहाँ पे कैटेगरीज कर दी गई कि मल्टीप्लेक्सिंग में फ्रीक्वेंसी डिवीजन यूजुअली एनालॉग सिग्नल के लिए यूज होती है, वेवलेंथ डिवीजन भी एनालॉग सिग्नल के लिए, और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको हमने टीडीएम कहा वो डिजिटल सिग्नल के लिए यूज होती है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, इसको थ्योरेटिकल इसके मेजर फीचर देखते हैं, फिर इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। कैन बी यूज्ड विद एनालॉग सिग्नल, ये फीचर तो हम देख चुके हैं कि एनालॉग सिग्नल के साथ यूज होती है। पुट डिफरेंट सिग्नल और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड यूजिंग मॉड्यूलेशन, ये जो हमारे पास सिग्नल जो हमने कहा था ना स्टेशन 1 2 3 वो सारे स्टेशन है, वहां से जो सिग्नल जनरेट हो रहा होगा, जाहिर बात है कि उन सिग्नल की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वो जो होगी उनको यूटिलाइजेशन बैंडविड्थ भी डिफरेंट चाहिए होगी, डिफरेंट किस्म के सिग्नल होंगे, वो सारे डिफरेंट किस्म से मुराद के होंगे तो एनालॉग सिग्नल ही, लेकिन किसी में कोई और डाटा होगा, किसी में कोई और डाटा होगा। तो अब मॉड्यूलेशन किसी चीज का उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। इसको हम फ्रीक्वेंसी बैंड यूजिंग मॉड्यूलेशन जो है यहाँ पे लिखा गया कि हम डिफरेंट सिग्नल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स के ऊपर ट्रांसमिट करेंगे। फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होंगे, वो जो हमारा एक मेन लिंक है, वो जो उस लिंक है उस लिंक पे हम फ्रीक्वेंसी बैंड बना देंगे और उन बैंड के ऊपर फिर ये चैनल कम्युनिकेट करेंगे। ईच सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड ऑन टू डिफरेंट कैरियर, हर सिग्नल डिफरेंट कैरियर पे मॉड्यूलेट करेगा। कैरियर क्या चीज होती है, हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल होता है ना उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए हम कैरियर यूज करते हैं। कैरियर एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है जो कि हमारे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को कैरी करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाता है। ऑल द मॉड्यूलेटेड सिग्नल आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपोजिट सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन। कंपोजिट सिग्नल जहां पे लिखा हो आपने समझ जाना, कंपोजिट सिग्नल एनालॉग सिग्नल को ही कहा जाता है कि इन सब मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कंबाइन कर लिया जाता है, कंबाइन करके एक सिग्नल बना लिया जाता है, फिर उस सिग्नल को उस लिंक के ऊपर ट्रांसमिट किया जाता है। सिग्नल्स आर कैरिड सिमल्टेनियसली ऑन द सेम मीडियम, कि इन सबको इकट्ठे ही ट्रांसमिट करवाया जाता है, जैसे अभी मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल में बताया। अब जब इकट्ठे ट्रांसमिट करवा रहे होते हैं तो होता है इंटरफेरेंस का हमें डर कि ये सिग्नल इंटरफेयर करेंगे, डेटा मिक्सिंग होगी और कोई डेटा लॉस हो सकता है, डेटा में नॉइज आ सकती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए गार्ड बैंड यूज किए जाते हैं। गार्ड बैंड उन फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं कि यहां से यहां तक एक फ्रीक्वेंसी बैंड था, आगे फिर अब दूसरा फ्रीक्वेंसी बैंड शुरू होगा। किस तरह से उसको एक डायग्राम में देखते हैं। अब ये देखिए, ये इनपुट लाइंस हैं, यानी ये चैनल्स हैं, और ये एक मेन हमारे पास लिंक है। ये जो आपके पास ब्लू, ग्रीन और पिंक लाइन नजर आ रही है, ये एक लिंक के अंदर है। ये चैनल 1 के लिए एक फ्रीक्वेंसी बैंड बन गया कि चैनल 1 ने इस वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपना डाटा भेजते रहना है, चैनल 2 ने इस वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और चैनल 3 के लिए ये वाली फ्रीक्वेंसी है, उसको डिवाइड किया गया। जिस तरह मैंने कहा था ना, फॉर एग्जांपल 10 MB का लिंक है, चैनल 1 को 2 MB चाहिए है, तो उसके लिए 2 MB की एक जो स्लॉट है, एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट जो है वो डेडिकेट कर दी जाएगी। अगर चैनल 2 को 4 MB चाहिए तो उसके लिए 4 MB की एक स्लॉट को डेडिकेट कर दिया जाएगा। इसी तरह चैनल 3 को जितना चाहिए उसके लिए वो स्लॉट कर दी जाएगी। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो हमारे पास टोटल लिंक की फ्रीक्वेंसी होगी ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कहने का मतलब है, अगर मेरे पास 10 MB की का लिंक है, ये 10 MB की कैपेसिटी है, तो मैं 12 MB डाटा तो नहीं भेज सकता ना, मैं तो मैक्सिमम 10 MB ही डाटा उसमें भेज सकता हूं। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू FDM प्रोसेस को समझाया गया, यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन प्रोसेस को समझाया गया। ये मल्टीप्लेक्सिंग वाली साइड का प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में हम इसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग देखेंगे। देखें मल्टीप्लेक्सिंग में क्या हो रहा है। ये 3 सिग्नल्स हैं, मैं लिख देता हूँ 1 2 3। ये 3 सिग्नल्स आ रहे हैं, आगे मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटर और कैरियर लिखा हुआ है। कैरियर में आपको बता चुका हूं, हमारे ओरिजिनल सिग्नल को, एक हाई कैरियर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है जो कि हमारे ओरिजिनल सिग्नल को अपने साथ मॉड्यूलेट करवा के उसको दूसरे एंड तक लेके जाता है। अब ये इन तीनों सिग्नल को देखिए, ये मॉड्यूलेटर के साथ कह लें कि इनको मॉड्यूलेट हो गए, कैरियर फ्रीक्वेंसी 1, कैरियर 2, कैरियर 3। यहाँ पे अब देखें, ये कैरियर के साथ जब भी उसने किया, मॉड्यूलेट कर दिया, तीनों सिग्नल आए, लेकिन यहाँ पे जो प्लस का साइन है ना, ये शो कर रहा है कि अब ये तीनों ऐड हो गए, यानी मल्टीप्लेक्सिंग हो गई। लेकिन डिफरेंट सिग्नल थे, ये हमारा 1 था, 2 था, 3 था, ये ऐड होके ये एक सिंगल सिग्नल बन गए। ये मल्टीप्लेक्सर का काम है, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग हो गई। अब ये वाला सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा हमारे लिंक के ऊपर, और फिर दूसरी साइड पे देखिए यहाँ पे लिखा डी मल्टीप्लेक्सिंग। ये वो है जो अभी हमने किया कि मल्टीप्लेक्सिंग हो गई।
लिंक के ऊपर ट्रांसमिट होगा, उसके बाद दूसरे एंड पे आके इसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी। देखिए ये डीमल्टीप्लेक्स हो गया, एक सिंगल सिग्नल था वो अब देखें 1 2 3 उसी फॉर्म में चला गया जिस फॉर्म में मल्टीप्लेक्सिंग से पहले था, यानी इस फॉर्म में। यहाँ पे ये जो आपको 3 नजर आ रहे हैं इसी फॉर्म के अंदर ये यहाँ पे वापस आ गया है, वापस आ गया और फिर एंड पे जाके रिसीवर के पास क्या डीमल्टीप्लेक्स होके उसको वही फॉर्म मिलेगी जो फॉर्म सेंडर ने भेजी थी। तो बेसिकली ये मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन के अंदर इस तरह से प्रोसेस हो रहा होता है। प्रोसेस क्या हुआ इसके अंदर कि हमने देखा ये जो ओरिजिनल सिग्नल था ये कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ कैरियर सिग्नल ने उसको कैरी किया, मॉड्यूलेट करके उन सबको कंबाइन किया, कंबाइन करके ट्रांसमिट करवा दिया और वो दूसरी साइड पे हमारे पास आ गया, यानी रिसीविंग साइड पे आ गया। उसके बाद हमारे पास एक गार्ड बैंड आ जाता है जिसका अभी हमने जब थ्योरेटिकल इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख रहे तो उसमें देखा गार्ड बैंड से पता लगता है जब हमने एक लिंक में फ्रीक्वेंसी की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया होता है उस लिंक को, तो उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए कि पता लग जाए कि एक फ्रीक्वेंसी बैंड कहां तक है, हम जो चीज यूज करते हैं उसको कहते हैं गार्ड बैंड। देखें यहाँ पे 10 किलोहर्ट्ज का गार्ड बैंड सिग्नल अगर आप देखें तो यानी एक जो फ्रीक्वेंसी स्लॉट है वो 100 किलोहर्ट्ज की है, कितनी टोटल है 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 स्लॉट्स हैं, यानी 500 किलोहर्ट्ज हमारी बैंडविड्थ है। अब 10 किलोहर्ट्ज का गार्ड बैंड है तो कितने गार्ड बैंड इसमें आए 1 2 3 4, 40 किलोहर्ट्ज के गार्ड बैंड आए। 500 किलोहर्ट्ज की हमारी उसके थे, आप कह लें कि हमारे फ्रीक्वेंसी बैंड थे, तो 500 प्लस 40 टोटल 540 किलोहर्ट्ज इस चैनल की कैपेसिटी, इस लिंक की कैपेसिटी होगी 540 किलोहर्ट्ज, जिसके अंदर 40 किलोहर्ट्ज जो हैं वो गार्ड बैंड के हैं जिसके अंदर कोई डेटा नहीं जा रहा, वो सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट जो है वो खत्म हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। हमने आज के लेक्चर में मल्टीप्लेक्सिंग को डिफाइन किया कि होती क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और मल्टीप्लेक्सिंग की एक पॉपुलर टेक्निक जिसको फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं उसको डिस्कस किया विद डायग्राम, उसको समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।